हेलो एवरीवन गाइस, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक एक क्वेश्चन मैंने कराया, अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के सेक्शन को चूज करेंगे तो वहाँ पर आपको स्क्रॉल करते जाएंगे तो लास्ट वाला वीडियो जो मिलेगा वो 1.1 का मिलेगा। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा 1.2 का, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है मैं कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ तो पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हम लोग इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में समझ लें। डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आते, देन फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो इंट्रोडक्शन को समझने से पहले हमें 2-3 टर्म समझना होगा। एक आप यहाँ पे देखिए प्राइम लिखा हुआ है ना। अगर हम बात करें प्राइम से रिलेटेड तो पहले हम लोग जानेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर जो बात करें आप लोग जानते होंगे प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की अगर जो बात करें तो ये कौन कौन सी होती हैं, तो आप सिंपल रटे होंगे कि सर 2 होता है, 3 होता है, 7, 5 भी होता है, 5 होता है, ऐसे 10 जाता है। ठीक है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं प्राइम नंबर्स की। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये तो एग्जाम्पल हो गए, डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन सिंपल सा बचपन से सब लोग जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जो खुद से कट जाएं और 1 से कट जाएं तो वो क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स होती हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये डेफिनेशन आप याद किए होते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये डेफिनेशन है तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि व्हाट अबाउट 1 के बारे में आप क्या कहेंगे। 1 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो बात आती है सर ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन आपकी डेफिनेशन तो यहाँ फॉलो हो रही है। डेफिनेशन मैंने क्या बताया, आपने डेफिनेशन जो याद किए होंगे ज़्यादातर लोग या किए होते हैं कि जो खुद से कट जाए और 1 से कट जाए। तो 1 जो है ये तो खुद से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा क्योंकि ये खुद ही 1 है। तो उस हिसाब से ये डेफिनेशन या तो गलत हो गई और या तो 1 जो होगा वो भी एक प्राइम नंबर हो जाएगा, है ना। या तो ये डेफिनेशन गलत हो गई। तो बात आती है कि सर फिर सही क्या है। अच्छा, इनकी बात करें तो ये एकदम सही है। क्यों? क्योंकि 2 जो है ये खुद से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, 3 खुद से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। ठीक है, या तो आप यहाँ 1 कर दीजिए तो सही है, अदरवाइज फिर डेफिनेशन गलत हो गई। तो मैं बात सिंपल सा कहना चाहूँगा कि आपने डेफिनेशन को गलत पढ़ा है अब तक। जी हाँ, आपने डेफिनेशन को गलत पढ़ा है। डेफिनेशन जो होती है प्राइम नंबर्स की वो ये होती है कि ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हों। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आया फैक्टर, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको फैक्टर क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर हों। और फैक्टर का बात करें, देखिए जैसे इसकी बात करें तो इसके 2 फैक्टर है ना, कौन कौन से, 1 और 2। फैक्टर का मतलब क्या, अ नंबर विच कैन डिवाइड, मतलब 1 जो है वो 2 का क्या है, फैक्टर है, और 2 जो है वो 2 का क्या है, फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये 1 जो है इस 2 को कट कर देगा, ये 2 जो है इस 2 को कट कर देगा। ठीक है, अच्छा अगर 3 की बात करें तो 3 के भी 2 फैक्टर हैं, कौन कौन से, 1 और 3। तो इसका मतलब ये सब क्या है, प्राइम नंबर। अब बात कर लेते हैं सर आपको 1 के बारे में जो कह रहे थे। तो भैया 1 का क्या फैक्टर है, कितने फैक्टर है, 1 को कौन कर सकता है, एक अकेला 1 ही कर सकता है। इस वजह से 1 जो होता है ये प्राइम नंबर नहीं होता है। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स होती हैं। देखिए ये डेफिनेशन फॉलो हो रही है और 1 का केवल एक ही फैक्टर अकेला 1 होता है, इस वजह से 1 जो होता है वो अभाज्य संख्या नहीं होता। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, अच्छी बात है। अब बात आती है सर फैक्टर क्या होता है, ये आपने नहीं बताया। तो फैक्टर मैंने बताया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फैक्टर क्या होता है कि ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर सके, मतलब कंप्लीट डिवाइड कर सकते। जैसे अगर जो हम इसकी बात करें इन दोनों की, या ऐसे समझ लीजिए, जैसे देखिए अगर मैं 12 लेता हूँ तो 12, 2, 6, 3, ठीक है ना, ये 12 की क्या है, फैक्टर है। बात आती है क्यों, क्योंकि 2 भी 6 को 2 भी जो है वो 12 को डिवाइड कर देगा, 6 भी 12 को डिवाइड कर देगा और 3 भी 12 को डिवाइड कर देगा। तो ये सब 12 के क्या है, फैक्टर है। आई थिंक फैक्टर क्लियर हो गया होगा। बाकी अभी मैं एलसीएम और एचसीएफ जब आपको बताऊंगा तो वहाँ से और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। आई थिंक आप प्राइम नंबर जान के काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होती है, एक बार रिपीट कर दीजिए, ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर हो वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, रीजन बिहाइंड इट मैंने बताया, क्योंकि 1 का केवल एक फैक्टर होता है। ठीक है,
अच्छा, अब हम लोग समझते हैं सर प्राइम फैक्टर क्या होता है, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है अभी, बाकी जब सेकंड करेंगे उसमें भी हम लोग समझेंगे कि सेकंड क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ के बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले हम लोग को इनको एक्सप्रेस करना है एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर का मतलब क्या, कोई ऐसा नंबर, जैसे प्राइम फैक्टर की बात मैं करूं तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, किसका, 25 का, है ना। तो ऐसे ही कुछ करना है, मतलब सिंपल ऐसा समझ लीजिए कि जैसे 140 है, इसका प्राइम फैक्टर करना है, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको कट कर देंगे। तो 140 के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं वही करना है। क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 70 हो गया, 2 35 हो गया, ओके, और 5 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। क्लियर हो गया ना, क्यों, क्योंकि ये सब इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। तो आइए फिर प्राइम फैक्टर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 2 और 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर में लिख दे रहा हूँ, और इंटू 5 और इंटू 7, ये सब इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अच्छा, एक बार चेक कर लीजिए, सही है, कहीं दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, 156 जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, 156 तो और आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा इसका प्राइम फैक्टर, कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल आपको क्या कर देना है, 156 है, इसका एलसीएम, तो 2 7 14, 2 8 16, 2 9 2 3 6 होगा, और 2 9 18। आगे किससे कटेगा, तो सिंपल सी बात है सर, 3 से कटेगा, 3 3 9 और 13, 1 आ गया। इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 टाइम्स लिखा है तो 2 पे क्या कर दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, आगे 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 13। क्लियर हो गया होगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे की अगर जो बात करें 3825, इसका आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना चाहें तो करिए जल्दी से, और बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ, वीडियो पॉज कर दीजिए, 38 और इधर आगे के प्राइम फैक्टर निकालना चाहिए तो हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ। देखिए 3825, लास्ट में 5 है तो नंबर 5 से कटेगा, कितना हो जाएगा, 5 7 35, 3 बचा, 5 36, 2 बचा, 25, अगेन 5 आया लास्ट में, फिर 5 से कटिए, 5 एकम 5, 2 बचा, 25 25, 5 3 15 हो गया। अब किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 एकम 3, ओके, फिर 3 से कट सकता है तो 3 एकम 3, ओके, कितना बचा, 2, 3 7 21, अब आ गया 17। क्लियर, सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं, सिंपल एलसीएम निकालना है और पावर में लिख देना है, वही इसके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है, देन 3 स्क्वायर, देन 17। गॉट इट, क्लियर हो गया होगा। अच्छा चलिए, अब ये आपका होमवर्क नहीं करा ही देते हैं, ये 2 क्वेश्चन भी जल्दी से कर लेते हैं। 5005 एंड 7429, आपके पास बुक भी नहीं है, फिर भी अगर जो आप इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं, बुक की भी कोई जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन लिखा होता है, आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए, ना आए फिर वीडियो देखिए आराम से, ठीक है ना। तो ये हो गया, और आ जाए तो अपना आंसर मैच करा लीजिए। क्लियर, चलिए फिर नेक्स्ट बता दीजिए सर, 5005। तो देखिए 5005, 51001, क्लियर। अच्छा, अब किससे कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 आ गया। 3 से देख लो, 3 त्रिक 9, 1 बचेगा, और फिर इधर जाएगा, फिर नहीं, इससे भी नहीं कटेगा। तो बात आती है फिर किससे कटेगा, 2 3 चेक कर लिया, 4 से तो वैसे भी नहीं कटेगा। 7 से देख लो, 7 एकम 7, 3, तो 7 चौक 28, हाँ 7 से कट सकता है ना, देख लीजिए, 7 1 7, 3 बचा, और यहाँ पे 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 त्रिक 21। क्लियर, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब किससे कटेगा, ये देखिए, तो ये बताइए किससे कट जाएगा, तो लास्ट में 3 है, तो 7 दूना 14, 7 से तो कटेगा नहीं, 11 से कट जाएगा आई थिंक, है ना। तो 11, ये सब आएगा, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि कौन किससे कटेगा। और बाकी मैं एक ट्रिक भी बताया हूँ जो डिविजिबिलिटी रूल करके है, तो वो आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च करिएगा, मैथ्स ऑल ट्रिक बाय
dt। इसके दो पार्ट मैंने बताए हैं, ठीक है ना। तो पहला पार्ट आई थिंक सर्च करने पे आता है और सेकंड उसके जस्ट नीचे होता है। तो आप वहां से मैंने सेकंड पार्ट में डिविजिबिलिटी रूल बताया, कौन नंबर किससे कटेगा आप देख के पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जरूर वहां से देखिएगा। जैसे सम ऑफ डिजिट अगर जो 3 से कट रहा है तो पूरा नंबर 3 से कटेगा, ठीक है। लास्ट में अगर 0 है और लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं तो नंबर 4 से कट, ऐसे करके बताया है। अभी टॉपिक से हट जाएगा इस वजह से नहीं बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा इन वीडियो में, ठीक है। अच्छा, अब ये 11 से कटेगा तो 11 1 जा 11, 3 बचा 11 3 33। अब किससे कटेगा? 31। क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर लिख दीजिए प्राइम फैक्टर इसके क्या हो जाएंगे, सिंपल 5 7 11 13। ओके। अच्छा, कुछ चीजें मैं हिंदी में नहीं बोल रहा हूँ, जैसे फैक्टर नहीं बोलूंगा, अभी मल्टीपल नहीं बोलूंगा। उसका रीजन ये है क्योंकि आप अगर हिंदी में उन नाम्स को जाने तो 110% आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इंग्लिश में ये अच्छा ही है, कुछ चीज़ें हिंदी की अच्छी हैं और कुछ इंग्लिश की अच्छी हैं। रीज़न क्योंकि हिंदी में उसी के 2-3 नाम हो जाते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाती है। यहाँ फैक्टर तो बस फैक्टर, मल्टीपल तो बस मल्टीपल। तो जो चीज़ें मैं जिस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ उसी में जानिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए इसके लिए बता दीजिए 7429। आइए भाई इसका भी क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर, ठीक है ना, एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो चलिए 7429 अपने से एक बार पॉज करके वीडियो खुद से ट्राई करना चाहिए तो कर लीजिए, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किससे कटेगा। तो लास्ट में देखिए चेक कैसे करते हैं। 2 से तो कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 से एक बार बहुत कम चांस है लेकिन एक बार चलो देख लेते हैं। तो 3 दूना 6 14 बचेगा और 3 चौक 12 और 3 7 1 नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, तो बात आती फिर किससे, तो 3 से भी नहीं कटा, 5 से तो कोई सवाल ही नहीं उठता, 7 से एक बार देख लीजिए, 7 से तो नहीं कटेगा। फिर बात आती है किससे कटेगा, फिर वही बचा 11 ही देखते हैं, है ना, क्योंकि 8 से तो वैसे भी नहीं कटेगा। 9 भी बहुत, 9 एक बार देख लेते हैं। 9 72 2 और 9 72 हो गया 18। 9 से एक बार चेक कर लीजिए, ऐसे 74 डिवाइड कर लिया करिए अगर जो कन्फ्यूजन हो रही है। 9 72 और 2। अच्छा, सम ऑफ डिजिट से भी आप इसको निकाल सकते हैं क्योंकि मैं अभी वो इस क्लास में नहीं बताया, इस वजह से उसका मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 9 दूना 18, हाँ नहीं कटेगा, 4 22 नहीं कटेगा, ठीक है। इसका मतलब फिर ये 11 से जहाँ तक कटेगा। चलो देख लेते हैं। 11 से कटने के लिए क्या करेंगे, 11 से कट करिए, 11 1 जा 66, ठीक है। फिर कितना बचा, 8 बचा, फिर 82 हो जाएगा 77। चलो भाई डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा हो रहा है, अदरवाइज गलती होने के चांस है। 11 6 66, 8 6 14 और यहाँ पे 2, 11 7 77 और यहाँ कितना हो गया, 7 है, ठीक है। 7 5 12। ओह, ये तो 11 से भी नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब फिर ये किससे कटेगा, सोचिए थोड़ा सा। 11 से भी नहीं कट रहा है तो फिर आगे जाइए, 13 से हो सकता है कट जाए, अदरवाइज फिर देखते हैं किससे। अब आई थिंक ये 17 से भी क्या कहते हैं 13 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 13 36 39 43 54। आप डिवाइड करके सिंपल चेक कर लीजिएगा। और 13 से भी नहीं, 15 से तो सवाल ही नहीं उठा। 17 से देखते हैं, 17 से देख लीजिए। 7429 ना समझ में आए चुपचाप आप डिवाइड कर लिए करिए। 17 चौक 68, 6 14, अच्छा 17 3 51, 3 टाइम्स आएगा और हो जाएगा 1 1, देखिए कट गया। 17 7 119, ठीक। 17 से कट रहा है 119। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। इसी वजह से इन क्वेश्चन को कराना जरूरी होता है। अब देखिए अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आप क्या एग्जाम में अचानक से सोच पाएंगे कि क्या नंबर 17 से कट पाएगा, कभी नहीं सोच पाएंगे। ये कब कर पाएंगे आप, जब आपके प्रैक्टिस, जैसे मैं अभी करा दे रहा हूँ तो आप यहाँ तक मतलब आपका दिमाग जाएगा कि अच्छा हाँ सर, मतलब ऑड वाले लेके चल रहे थे, पहले 3 से चेक किए, फिर 5 से तो वैसे पता ही चल जाता है क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होता है। उसी तरह फिर 11 मैंने 7 से चेक किया, 9 से। तो आप डिवीजन जब अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो और जल्दी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं फिर ये नंबर किससे कटेगा। पहले तो 17 से हम लोगों ने चेक कर लिया, फिर अब चलिए डिवाइड। तो आई थिंक डिवाइड करने के बाद मैंने कुछ यहाँ गलत लिख दिया है, ये नहीं होगा। चलिए फिर से कर लेते हैं। 17 चौक 68 हो जाएगा और 13 3 51 हो जाएगा
और 17 सत्ते 119 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये नंबर किससे कटेगा? 17 से तो कटेगा नहीं, फिर किससे? आगे ही जाइए, अब पीछे नहीं आने की जरूरत है। 19 से देख लो, 19 दूना 38, 19 दूना 38 और चलो 19 से देख लेते हैं 43 7, 19 दूना 38, 5 13, ठीक है, और 7, हाँ ठीक है, 19 3 57 23 आ जाएगा। ठीक है, 19 से कट जाएगा और कितना है 23, फिर 23 से 1 काम खत्म, क्योंकि 23 क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है ना, थोड़ा मैं स्पीड स्लो किया हूँ क्योंकि मुझे समझाना है। तो देखिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि अगर आप ये क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो एग्जाम में अगर इस टाइप का आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे। साफ साफ शब्दों में कहा जा सकता है, क्यों? क्योंकि आप वहाँ तक सोच ही नहीं पाएंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक बार प्रैक्टिस किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसी वजह से कहा जाता है कि क्वेश्चंस खूब प्रैक्टिस करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें आपको सिंपली क्या करना था? एक्सप्रेस करना था नंबर्स को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, और सिंपली क्या करना था? एलसीएम निकाल देना था और इस फॉर्म में लिख देना था। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 को मैं राइट करता हूँ, देन आप लोग ट्राई करिएगा और फिर मैं कॉन्सेप्ट सारे बताऊँगा। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में सिंपली आपको निकालना क्या है, इसलिए इस पे फोकस करिए। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। और साथ साथ एक प्रॉपर्टी आज से आप जानेंगे कि अगर कोई दो नंबर हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो इक्वल आएगा वो किसके इक्वल आएगा? उन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? आपको समझ रहे होंगे। जैसे मैं बात करूँ 5 और 15, ठीक है, अब ये फर्स्ट और सेकेंड दो नंबर हैं, इनका पहली बात इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 75 होगा। ठीक है, 75। अब अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? बताओ भाई, एलसीएम 15 आएगा। ठीक है ना, और एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ कितना आएगा? नहीं सॉरी, एलसीएम जो होगा वो 15 नहीं आएगा। क्या आएगा? लेट मी थिंक। भाई 5 है और 15 है, इसका एलसीएम कितना होगा? 15 ही होगा, सॉरी 15 होगा। ठीक है, और अगर एचसीएफ की बात करें तो दोनों में क्या कॉमन है? 5 है, 15 × 5 = 75। तो आप सिंपली देख रहे हैं कि दो संख्याओं का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो उनके एलसीएम जो कि ये है और एचसीएफ इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा। यही आपको यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है ना, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर दैट। अच्छा चलिए देखिए क्या है, 26 और 91 है, इनका क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और उनके प्रोडक्ट के इक्वल दिखाना है। ठीक है, अब बात आती है सर एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ। देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे का मतलब 3 से 4 मेथड होते हैं। ठीक है ना, लेकिन अब बात आती है आप किस मेथड से करेंगे। तो एक मेथड तो मैं आपको ब्रह्मास्त्र वाला पहले ही बता दिया हूँ, लेकिन आप उससे कर नहीं सकते। कहाँ नहीं कर सकते? एग्जाम में नहीं कर सकते। अपना आंसर वेरीफाई करना हो कोई दिक्कत नहीं, आपके में जो दिया है वो फैक्टर्स के फॉर्म में एलसीएम और एचसीएफ निकालना दिया है, आपको उसी मेथड से करना है, अदरवाइज एग्जाम में मार्क्स कट सकता है। ठीक है ना, तो बहुत कोई दिक्कत नहीं, फैक्टर्स के फॉर्म में आज मैं सिखा दे रहा हूँ, बस मेरी बातों को पे ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन एकदम ना करिएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए जैसे इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले उठाते हैं 26, ठीक है, और इसका सिंपल क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टर। तो 26 का प्राइम फैक्टर आई थिंक निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 2 से कटेगा और 13 आएगा, फिर डायरेक्ट 13 हो जाएगा। ठीक, एक तो प्राइम फैक्टर लिख लिया, चुप मार के सारा प्राइम फैक्टर लिख लिया करिए। ठीक है ना, अब देखिए 91 किससे कटेगा? तो बात आती है सर 13 से कटेगा। ठीक है ना, तो 13 या फिर 7 से भी कट जाएगा, तो पहले 7 से कट कर लेते हैं। अब देखिए भाई 91 का सिंपल प्राइम फैक्टर निकालना है तो 7 × 7, ठीक है, फिर किससे? 13 से, तो ये 13 आ गया। ठीक, ये तो आप प्रीवियस क्वेश्चन का काम किए। अब यहीं से आपका एलसीएम और एचसीएफ मेन होता है, कैसे निकलता है। तो मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, पहले हमेशा एचसीएफ निकाला करो और बाद में एलसीएम। बात आती है सर कैसे, तो देखो एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। मेरी बात समझिएगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही क्या होगा? सिंपल एचसीएफ। तो दोनों में कॉमन क्या है? 13, तो ये क्या हो गया? एचसीएफ। ठीक, एक तो आंसर ये आ गया। ठीक, अब बात आती है सर एलसीएम। तो भैया मेरे पहले जो एचसीएफ आया है उसको तो लिख दो,
और उसके अलावा जो नंबर्स बचे हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर दो, वही हो जाएगा एलसीएम। 2 बचा है और 7। मेरी बात समझ में आई? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सॉरी, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, फैक्टर पहला काम तो दोनों में कर दो, दूसरा एचसीएफ के लिए जो दोनों में नंबर कॉमन है उसको लिख दो, वो सिंपल क्या हो गया एचसीएफ। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो एचसीएफ है उसको तो लिखो ही, उसके अलावा जो दोनों नंबर बचे हैं 2 और 7 उनका भी मल्टीप्लिकेशन, वही क्या हो जाएगा एलसीएम। गॉट इट? क्लियर आ गया? चलिए अब मल्टीप्लाई कर लो, वही क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। तो हो जाएगा आपका 13 और 14। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 10 42, 4 14 18, कितना आया 182। अब क्या करना है, रिलेशनशिप में वेरीफाई करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ करना पड़ेगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होगा जल्दी बता दो। तो देखो यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं, एचसीएफ ही आया एलसीएम ही आया, ठीक है। तो यहाँ देखो एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 182 और 13, 3 दूना 6, 8 त्रिक 24, 4 2 3 कम 3 2 5 2 8 1 6 4 2 6 8 5 13 3 1 4, कितना है 2366। ठीक है, कितना है 2366, एक बार देख लीजिए सही है। 8 2 4 2 6 8 5 13 3 और 1 2, ठीक है। कितना है 2366। अब बात आती है इन दोनों के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा। नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जल्दी बताओ। नंबर्स कौन कौन से हैं, 26 और 91, ठीक है ना। तो क्या करना है, यहाँ देख लो मैं लिख दे रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स का प्रोडक्ट जल्दी बताओ भाई कितना होगा। तो सर नंबर्स 26 और 91 है, 26 91, 6 2 54 5 9 दूना 18 5 23, ओके। कितना आया 6 4 2 6 और यहाँ 2 यहाँ 3, कितना आ गया 2366। बोथ आर इक्वल, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन भी 2366 आया और प्रोडक्ट भी 2366 आया। समझ में आ गया, दोनों इक्वल आ गया। यही आपको करना था, वेरीफाई करना था कि ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर, समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर दूं, नहीं रिपीट नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को बताऊंगा उसी में रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल एलसीएम और एचसीएफ, या चलो रिपीट ही कर देते हैं। पहले दोनों का क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, और फिर 91 का क्या होता है 713 फैक्टर, जो दोनों में कॉमन है वही एचसीएफ। और एलसीएम के लिए आप सिंपल क्या करिए, जो कॉमन है उसको लिख दीजिए और जो बचे हैं उसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसमें वेरीफाई कराते हैं अपना। तो कैसे होगा भाई, एक बार पॉज करके आप खुद से ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज एलसीएम एचसीएफ। तो आपको दो मेथड ध्यान के, एक तो डिवीजन वाले से एचसीएफ निकालना और एक आप इससे एचसीएफ निकालना। जो यूक्लिड डिवीजन से करते थे उससे भी एचसीएफ निकलता था। चलिए इनका बात कर लेते हैं भैया। क्या है 510 और क्या है 92। तो जल्दी बताओ 510, तो इसका पहले क्या कर लो प्राइम फैक्टर। तो 510 का कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा आई थिंक, 3 एकम 3 3 7 21, गॉट इट, सही है। फिर 17 से कटेगा सर, फिर 2 से कटेगा सर, और 5 से कटेगा, ठीक। तो कितना आ गया 3 17 2 5, गॉट इट। अच्छा अब बात कर लेते हैं 92। तो 92 के लिए क्या करेंगे, वही काम, लास्ट में 2 है, 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8 2 छंग 12 2 दूना 4 2 3 6 और 23 1 आ गया। तो कितना आया 4 × 23, 4 3 12 14 9, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, पहले क्या निकालते हैं हमेशा एचसीएफ। तो एचसीएफ देख लो कितना होगा, और इधर एलसीएम। एचसीएफ कितना होगा, मैं क्या कहा, जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन दोनों में क्या क्या है, एक तो 23 तो है नहीं कॉमन, क्या कॉमन है, अच्छा इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखिए, ज़्यादा सही रहेगा। 2 2 23 23 होगा, ठीक है। अब दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो बात आती है सर यहाँ कॉमन तो बस 2 ही दिख रहा है, इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है ना भाई। देखो ये हम लोगों ने सही किया है ना, 510 का 3 एकम 3 3 7 21, ठीक है।
और फिर कितना आया था, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 3 एकम 3 3 से 17 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल इसका HCF क्या आ जाएगा, देखो जैसे यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन था 13, तो 13 हो गया था, और इन दोनों में क्या कॉमन है, खाली 1 2 कॉमन है, एक ये मतलब केवल 1 2 कॉमन है, तो इसका सिंपल HCF कितना हो गया 2। बात आती है सर LCM, तो मैंने क्या कहा, जो HCF आया वो तो लिख ही दो, 2 आया। अब इसके अलावा कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, इस 2 को लिखना है, ये मत कंफ्यूज मत होना। देखो ये HCF आया 2, तो इसको घेर दिया मैंने, उसके अलावा जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो HCF के साथ, तो कितना हो जाएगा 2 है, फिर यहाँ 3 है, फिर 17 है, फिर 5 है, फिर ये 2 है, और फिर क्या है 23 है। कुछ छूटा तो नहीं, देख लो 2 ये HCF वाला आया, फिर ये 3 आया, फिर ये 17 आया, फिर ये 5 आया, फिर ये 2 आया, और फिर ये 23। यही सिंपल क्या हो जाएगा LCM। मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा आपका 6 और ये 17 और ये 5 दूना 10 हो गया, और 23 हो गया। गॉट इट। इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे वही क्या हो जाएगा LCM। तो चलिए मल्टीप्लाई जल्दी से कर देते हैं। हाँ चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 102 और एक 0 भी लग जाएगा, और इंटू 23। तो 1020 इंटू क्या करना है 23, मल्टीप्लाई कर दो। 0 6 0 3 0 4 0 2 1 2, ओके 0 6 4 3 2, कितना आ गया, काफ़ी लंबा आया, 2 3 4 6 0। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सिंपल इसका LCM जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 3 4 6 0, ओके। और आई थिंक ये एकदम सही भी होगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि सही होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह आंसर आप मैच करा लीजिएगा, बाकी तरीका जो मैं सिखा रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा और आंसर भी सही होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इनकी 336 की और 54 की। इनका भी अच्छा, इसमें एक काम और छोटा सा रह गया है जो कि आप कर सकते हैं, इतना आपसे उम्मीद मैं कर सकता हूँ क्योंकि वेरीफाई कराना है। आपको क्या करना है, LCM क्या आया, ये आया 23460, इसका LCM इंटू HCF, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन कराओगे, जैसे यहाँ कराया हूँ, इन दो कन्नों का जो मल्टीप्लिकेशन कराओगे वो जितना आएगा, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन कराओगे दोनों का क्या आएगा इक्वल, क्योंकि ये आपको वेरीफाई कराना है। और यहाँ पे फिर लिख देना जैसे मैंने यहाँ किया है, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना कि हेंस रिलेशन हेंस प्रूव्ड, ठीक है, इतना लिख देंगे आप। अच्छा, ऐसे इसकी बात कर लेते हैं 336 और 54 की। तो चलिए पहला काम क्या होना चाहिए, दोनों का प्राइम फैक्टर, और 54। 336 का सिंपल लग रहा है कि सर ये 3 से कटेगा, चलो पहले इसका निकाल ही लेते हैं। 3 1 2, ओके। अब किससे कटेगा, 3 त्रिका 9, नहीं कटेगा, फिर 2 से कट जाएगा सिंपली, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 8, 2 4 और 2 7 7 1, ओके। कितना आया, चलो काउंट कर लो, 2 1 जा 2, और एक बार फिर से मैच करा लेना, 3 1 कम 3 सही है, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 3 4, 2 8 16, 2 1 4, और सही है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो आया उसको लिख दो एज इट इज। तो 3 इंटू 1 2 3 4, 2 2 2 2 इंटू 8 7। इसको पावर की फॉर्म में मत लिखिएगा, कभी गलती ये मत करिएगा, अदरवाइज थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इस वजह से जो तरीका मैं आपको सिखा रहा उसी को आप करिएगा कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन के बराबर। और 54 का क्या हो जाएगा, 9 छक 54 होता है, तो 9 को 3 इंटू 3 लिख देंगे, और 9 छक, तो एक 3 यहाँ में मिल जाएगा और 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सिंपल देख लीजिए, 9 और 6, 9 छक 54, ठीक है। अब इसका क्या चाहिए, HCF और LCM। फिर वही तरीका अप्लाई करेंगे हम लोग। HCF के लिए क्या करेंगे, सिंपल जो दोनों में कॉमन है उसको एज इट इज। तो देखिए एक 3 मिल गया, एक 3 लिख दिया सर, ठीक है। फिर एक भी 3 है, नहीं है, देखिए नीचे तो है 3 लेकिन ऊपर नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। फिर 2, क्या 2 कॉमन है, जी सर, ये देखिए 2 कॉमन हो गया, तो ये 2 क्या गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसका सिंपल HCF कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर। LCM की जल्दी से बात कर लीजिए, इसको तो लिखेंगे ही, क्या 6, इसका काम खत्म, जो बचा है लिख दो,
क्या क्या बचा है देखो, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 सत्ते 56, मतलब 56 आ गया, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लीजिए, और 3 त्रिका 9 आ गया। ठीक, ये कितना आ गया, 9 छक 54 और 56, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, जो आ जाए वही सिंपल क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 54 और 56, ठीक है। या फिर इसको ऐसा कर लेते हैं हम लोग, हाँ चलो ऐसे ही करके देख लेते हैं, 54 इंटू 50 प्लस 6 हो गया। ठीक है, नहीं काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये भी, नहीं चलो कर ही देते हैं। तो 4 पंचे 20, 2 आया, ओके, 4 पंचे 20 और 5 25, सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए 54 और 56, 6 चौक 24, 2 6 पंचे 30, 2 32, 5 चौक 20, 2 5 25, 2 27, ओके, 4 2 7 3 10, 1 कितना है 3024, ओके, यही क्या हो जाएगा, सिंपल एलसीएम। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, 6 चौक 24, 4 6 पंचे 30, 2 32, 5 चौक 20, 2 5 25, 2 27, 4 2 7 3 10, 2 1 सही है, 3024, ये सिंपली क्या हो जाएगा, आपका सिंपल हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ ऑलरेडी मैंने निकाल दिया, जो कि कितना आया 6। मतलब हम कह सकते हैं कि जो एलसीएम होगा वो 6 होगा, और एलसीएम जो होगा वो 3024 होगा, और एचसीएफ कितना होगा 6 होगा। अब अगर जो आपको ये रिलेशनशिप वेरीफाई करानी है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप वेरीफाई कर देगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन देखिए पहले मैं करा दिया हूँ, इसका और इसका आप कर सकते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए और फिर हम लोग उसको ट्राई करते हैं। ओके, चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपल है, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही काम यहाँ भी करना है। बस डिफरेंस इतना है इसमें कि यहाँ पे बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में करना है, जो कि पिछली बार नहीं बोला था, फिर भी हम लोगों ने किया था उसी मेथड से। यहाँ पे 3 नंबर दे दिए हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोग जो तरीका सीखे हैं उस पर काबिल मतलब एकदम दृढ़ रहेंगे और उससे हम क्वेश्चन करेंगे। क्या तरीका सीखा है, पहला काम होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहले क्या लिखा हुआ है, 12 12 15 15 और 21, इनका क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम के मेथड से। तो 2 छंग 12 होता है, तो 2 लिख दिया और 3 लिख दिया, फिर अगेन 2 आ गया 12, सिंपल। फिर क्या है 15, तो 5 और 3 लिख दिया, फिर 21, तो 3 और 7 लिख दिया। गॉट इट, अच्छी बात है। अब हमें क्या चाहिए, एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों चाहिए। तो पहले क्या निकालना चाहिए, एचसीएफ देन एलसीएम। बाकी एक सेकंड मेथड भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप उसे यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको एग्जाम में इसी मेथड से करना है, ठीक है। अब देखो एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ के लिए जो सब में कॉमन हो, तो अगर आप ध्यान से देखिए 3, ये 3 मिल गया, ठीक है, इन सब में कॉमन है, तो यही सिंपल क्या हो गया, एचसीएफ। एलसीएम की बात करें सर, ये 3 तो आएगा ही, और इसके अलावा जो बचे हैं, तो ये 2 2 4 आ गया सर, और ये 5 आ गया, और ये 7 आ गया। गॉट इट, कितना हो जाएगा बताओ भाई, 4 3 12 और 12 पंचे 60 और 60 और 6 6 7 42, 420, कितना आ गया 420। गॉट इट, आसान है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, समझ में भी आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड मेथड की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आप चेक करेंगे खाली एग्जाम में अपना आंसर, आप सिंपल 12 5 और 21 लिखिए, ठीक है। कोई अच्छा 15 है, 15 लिखिए। कोई ऐसा नंबर सोचिए जो सबको कट कर दे, तो जवाब आएगा सर 3 है, तो 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21। अब कोई नंबर इसमें कॉमन है तो जवाब आएगा सर नहीं, तो सिंपल 3 इसका क्या हो गया, एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो बचा है एलसीएम के लिए सिंपल एलसीएम निकाल दीजिए, जब तक 1 ना आ जाए। तो 4 5 7 देन 5 देन 7, यहाँ क्या मिल जाएगा 1 1 1। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंचे 20 और 20 3 60 और 6 7 42, ठीक है, कितना जब 420। क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई सेकंड पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड में भी क्या है, 17 23 एंड 29, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ एज वेल एज एलसीएम। ओके, चलिए फिर इसको रफ में कर रहा हूँ, चलिए ट्राई करिए।
क्या है, ये है वाला। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 17 लिख लेते हैं, 23 लिख लेते हैं, 29 लिख लेते हैं। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ एज वेल एज एलसीएम। एचसीएफ लिख लीजिए, एलसीएम। अच्छा, अब बात आती है सर 17 का एलसीएम क्या निकालें, तो भैया 1 इंटू 17 लिख सकते हो ना, सिंपल लिख लो 1 इंटू 23, क्योंकि ये सब कैसे नंबर है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के लिए क्या होगा, केवल वो खुद से कटेंगे या 1 से कटेंगे, लेकिन डेफिनेशन ये नहीं होती है। डेफिनेशन कि उसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। एक ये देखिए, इसके 2 फैक्टर दोनों हो गए, और 29 इंटू 1। ओके, एचसीएफ क्या कहता है कि जो सब में कॉमन है वही एचसीएफ, तो सब में 1 कॉमन है। अब यहाँ से एक चीज़ आपको सीखने मिलेगी कि जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं उनका जो एचसीएफ होता है हमेशा 1 होता है। देखिए इन सब का एचसीएफ, और इसी में मान लीजिए मैं लगा देता आपका 17, तो लिख ही चुका हूँ 19, तब भी क्या होता है, एचसीएफ 1 ही होता है। एलसीएम बदलेगा, एलसीएम के लिए क्या 1 तो लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि मैं सिखाया हूँ लिखना तो लिख ही दे रहा हूँ। और इन सब का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो 17, 23 इंटू 29, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए और यही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट रहा नहीं होगा, सिंपल है। एक फंडा केवल मैं आपको बताया हूँ, जो सब में कॉमन है वही क्या है, एचसीएफ है। एलसीएम के लिए जो एचसीएफ है उसको तो लिख ही दो, उसके अलावा जो बच्चे उन सबसे भी मल्टीप्लाई कर दो, बस काम खत्म। क्लियर। अब चलिए 8, 25 और 9 का कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, अच्छा इसको मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, उसको मैं नहीं कर रहा हूँ, फालतू टाइम बर्बाद होगा। पहले 8 उठाइए, 9 उठाइए और 25 उठाइए, ठीक। अच्छा अब चलिए इसमें आपको क्या बताना है, एचसीएफ एज वेल एज एलसीएम। तो इसको कर दीजिए, तोड़ दीजिए सब में, 2, 2, 2। ओके, इसको क्या 3, 3 बस, और 25 का 5, 5। ओके, अच्छा अब बात आती है कि एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा भाई, कंफ्यूज एकदम मत होना, ये अलग है, ये देखिए एचसीएफ की अगर मैं बात करूं एंड एलसीएम की, तो चलिए सोचिए क्या होगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, क्या क्या इसमें कॉमन है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि सर सब में तो कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1। तो सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर कुछ भी नंबर्स में कॉमन नहीं है, तो यहाँ देखिए इसमें क्या 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है, नहीं 5, इसका मतलब यहाँ 1 रहा होगा, यहाँ भी 1 लगा दीजिए, यहाँ भी 1, इसी तरह है, कुछ है नहीं, 1 हो गया। एलसीएम के लिए सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल वही क्या हो जाएगा, एलसीएम 8 इंटू 9 और 25। ओके, अच्छा निकालना चाहें तो देखिए 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए कैलकुलेशन इजी करने का तरीका है। 25 को क्या लिख दूँ, 100/4 लिख सकता हूँ ना, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। और 4 दूना 8, तो 9 दूना 1800, ये इसका क्या हो गया, एलसीएम। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। एलसीएम और एचसीएफ अब आप निकालना सीख गए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 राइट करता हूँ। ओके, चलिए भाई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार आप खुद से ट्राई करना चाहें यू कैन ट्राई। सिंपल है कि आपको देखिए क्वेश्चन समझिए, अगर क्वेश्चन समझ गए तो फिर कुछ बचेगा नहीं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये 2 नंबर्स हैं, ठीक है, उनका एचसीएफ दिया हुआ है 9, बहुत अच्छी बात है। और आपसे क्या करना है, इन्हीं दोनों नंबर्स का क्या निकालना है, एलसीएम। ये 657 ही है, कंफ्यूज मत होइएगा, 657। तो इन दोनों का एचसीएफ 9 है और इन दोनों का एलसीएम आपको सिंपल निकालना है, ठीक है। बात आती है कि सर क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या एलसीएम ऐसे डायरेक्ट निकालना सीखेंगे या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सिंपल आप बिना इसके कुछ यूज किए ही आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 नंबर उनका एलसीएम, लेकिन क्या हमें यही मेथड अप्लाई करना है, जवाब आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि भाई अगर आपको एचसीएफ ये दिया है तो इसका कोई मतलब भी है ना, ऐसे थोड़ी दे दिया। अच्छा आंसर उससे भी आएगा और इससे भी आएगा, सेम ही आएगा। फिर समझते हैं कि मतलब क्या है। अभी मैंने जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में बताया कि क्या बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, यही बताया हूँ जस्ट।
तो बस इसी का यूज करना है। इसमें बात आती कैसे, तो देखो भाई एचसीएफ दिया हुआ दोनों नंबर का 9, तो यहाँ क्या लिख दो 9 लिख दो। एलसीएम क्या करना है, निकालना है, रहने दिया। गॉट इट। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यही दोनों है 306 एंड 657, बस एलसीएम यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ 9 मल्टीप्लाई हो रहा, वहाँ जाके डिवाइड कर दीजिए 657 अपॉन में 9। ओके, तो किससे कटेगा 27, देखिए 9 त्रिक 27, 3 और 9 चौक 36। सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या मल्टीप्लाई करना है, बात आएगा 657 इंटू 34। मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 7 चौक 28, 2 4 तियाँ 7 चौक 28, 2 और 4 तियाँ 12, 2 14। ओके, 6 चौक 24 और 1 25, 3 7 21, 2 और 3 5 15, 2 17, 1 3 6 18, 1 19, 8 5 12, 2 9 2 11, 1 12 2। ओके, कितना आ जाएगा 2 2 2 5 8। यही सिंपल क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ दिस नंबर। अदरवाइज आप उस मेथड से भी निकालते तब भी आता, लेकिन काफ़ी टफ हो जाता वो, इसी वजह से आपको इनका एचसीएफ दे दिया था। तो आई थिंक क्लियर हो गया है कि सिंपल जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 2258। चलिए फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है। ठीक है ना, चलिए फिर मैं वीडियो पॉज करता हूँ, देन क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए लिख। ओह सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आई थिंक मिस्टेक हो गई है, फिर से कर लेते हैं। सॉरी गाइस, कैलकुलेशन मिस्टेक है। देखिए क्या करेंगे, 7 चौक 28, 2 5 चौक 20 और 2 22, 2 2 कैरी और 6 चौक 24, 2 26, 3 7 21, 2 और 3 5 15, 2 17, 1 और 3 6 18, 1 19। ओके, 8 3 3, ओके 7 6 13, 1 9 2 11, 1 12, तो कितना आएगा 2 2 3 3 8 आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, माफ करिएगा इसके लिए। ठीक है ना, बाकी और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 5 पे। मैं उसको राइट कर रहा हूँ, देन आप लोग ट्राई करिएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन को समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, नहीं समझे तो कभी नहीं समझ में आएगा, टफ भी लगेगा। सिंपल है, एकदम समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है, हलवा है, बस खा लेना है, क्योंकि मैं परोस रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है चेक करना है 6 पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n क्या है, 6 पावर n, मतलब n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। तो पूछ रहा है कि 6 पावर n जो है वो क्या एंड हो सकता है डिजिट 0 के साथ। समझिएगा, समझ में आया क्वेश्चन या नहीं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। पूछ रहा है 6 पावर n जो है, 6 पावर n कैन एंड विथ डिजिट ऑफ 0 और नॉट। मतलब आप चेक करिए कि 6 पावर n जो है वो एंड हो सकता है 0 के साथ या नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि कोई नंबर, ठीक है, कोई नंबर 0 से एंड होगा अगर, तो 5 से डिवाइड भी होगा। मेरी बात समझिएगा, इसका मतलब अगर 6 पावर n 5 से डिवाइड है, इसका डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब उसके वो एंड हो सकता है 0 के साथ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग को पता है कि कोई ऐसा नंबर जो 0 से एंड होता है, जैसे वो 10 ले लो या 50 ले लो या 60 ले लो या 90 ले लो या 900 ले लो, मतलब क्या है, अगर ये सब 0 से एंड होते हैं तो 110% ये क्या होते हैं, 5 से डिवाइड होते हैं। आप चेक करके देख लीजिए। उसी तरह हम लोग चेक कर लें कि क्या ये नंबर 5 से डिवाइड है। अगर ये 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, 0 से एंड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बस यही आपको लिख देना है और चेक कर लेना है। क्या लिखेंगे, we know that any number which ends with 0 or 5
इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अच्छा ये देखिए मैंने क्या लिखा, हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड होगा या 5 से एंड होगा वो हमेशा क्या होगा, डिविजिबल बाई 5 होगा। मतलब 0 और 5 दोनों हो सकता है, या तो 0 हो जाए या तो 5 हो जाए, कोई भी हो सकता है। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 0 से एंड होगा, मतलब अगर जो ये 5 से डिवाइड होगा तो ये एंड, इसके एंड में या तो 0 होगा या तो 5 होगा। बहरहाल हमें तो यहाँ केवल 0 ही चेक करना है, हम दोनों लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम ये लिख रहे हैं ना कि 5 से डिवाइड होगा तो 5 में 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, हमें चेक करना है खाली 0 के लिए। अब हम बात करते हैं 6 पावर n की, तो हम लोग इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n कितना हो जाएगा, सिंपल 2 3 पावर n। अब बताओ भैया, क्या ये नंबर जो है, बताओ इसमें क्या कहीं 5 आ रहा है, बोलो क्या ये या 5 आ रहा है, या फिर ऐसा समझिए क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है? बात आती नहीं, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू चेंज करो। मान लो कोई कहा n इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर कोई कहा नहीं सर n इज इक्वल टू 2, तो 6 पावर 2 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर कहा n इज इक्वल टू 3, तो 6 पावर 3 हो जाएगा, 36 छंगा 216। तो बताओ ये क्या, इनमें से कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहे हैं या फिर 0 से एंड हो रहे हैं नहीं, हमें ये नहीं पता है। क्या बताओ ये सब नंबर 5 से डिविजिबल हैं? बात आती है कभी नहीं डिविजिबल है। जब अगर 5 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 6 पावर n कैन नॉट बी एंड विथ 0। ओके, क्लियर हो गया, सिंपल है। चलिए फिर यही लिख देना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, हियर 6 पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी natural number n because it is not divided by 5। अगर ये 5 से डिवाइड हो जाता तो वो 0 से एंड हो जाता, ठीक है। और क्योंकि ये नंबर 5 से डिवाइड हो नहीं रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये एंड 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से कोशिश किया है कि एक्सप्लेन करूं, और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे एक्सरसाइज की, वो भी कर ही लेते हैं। और अगर आप थक गए हैं तो आप वीडियो पॉज करके आप नेक्स्ट पार्ट में देख, मतलब वीडियो यही रहेगी क्योंकि मैं एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा, आप कुछ देर बाद देख लीजिएगा, लेकिन मैं ये पूरा कंप्लीट कराऊंगा एक्सरसाइज। और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार बैठिए अगर पढ़ने, तो आप एक एक्सरसाइज खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ या वीडियो पॉज कर दूँ क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे एक टाइप्स ऑफ नंबर आता है जो कि मैं अभी तक आपको नहीं बताया हूँ, और वो क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। बात आती है सर तब बता दीजिए, बिल्कुल बताया जाएगा। तो देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर, ठीक है ना, ऐसा नंबर होता है कंपोजिट नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। बात आती है सर क्या फैक्टर बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं है। तो भैया ऐसा नंबर जो ऐसा नंबर जो आप कह सकते हैं कि मोर देन 2 नंबर से कट सके। जैसे मैं बात करूं 8, तो 8 किससे किससे कट जाएगा, पहली बात तो 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा और 8 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये 3 नंबर से कट रहा है ना 8, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई ना। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 क्या हो जाएगा, 4 भैया 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, तो ये भी क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। मतलब जो नंबर मोर देन 2 नंबर से कट सके वही क्या होगा, कंपोजिट नंबर। क्लियर? अच्छा, बात आती है सर कंपोजिट नंबर तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि प्राइम नंबर्स को छोड़ के सारे नंबर कंपोजिट नंबर होंगे। बात सही है?
भैया प्राइम नंबर को छोड़ दो अगर, तो जितने नंबर हैं तो क्या वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे? सोचिए जरा सा, जैसे मान लीजिए आपका 2 बात करें तो ये प्राइम नंबर को छोड़कर, और 3, 4, 15 ये कंपोजिट नंबर है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो सकता है 18 कंपोजिट। तो प्राइम नंबर्स को छोड़ दो, बाकी जितने नंबर्स बचे वो सब क्या हैं? कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना? अगर जो ये चीज़ वेरीफाई ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी जस्ट मैंने सोचा है कि जो प्राइम नंबर्स को छोड़ दिया जाए, बाकी सब कंपोजिट नंबर है। ये ट्राई हो भी सकता है, मतलब ट्राई क्या मतलब सही हो भी सकता है। वैसे मुझे तो लग रहा है सही है, क्योंकि प्राइम नंबर को अगर छोड़ दिया जाए 1 को छोड़ के, हाँ 1 पे ये चीज़ 1 जो है वो कंपोजिट नंबर है या नहीं है? तो बात आती है कि 1 नहीं है, क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, तो 1 तो नहीं है। ठीक है ना? ऐसे आप सोचिएगा। बहरहाल कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये समझिएगा कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, मतलब जो मोर देन 2 नंबर से कटे, वही सिंपल क्या है? कंपोजिट नंबर। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, बाकी नंबर्स के बारे में सोचा करिए, खेला करिए, है ना? कुछ ना कुछ समझ में आएगा। और कोई डाउट हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वहाँ मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बहरहाल कंपोजिट नंबर में समझा दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है y 7, 11, 13 + 3, मतलब ये और एक ये दोनों क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। पहले उठाते हैं इसको, तो 7, 11, 13 + 13, अगर ये मोर देन 2 नंबर से कट रहा है तो ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। सिंपल सी बात है। तो चलो भाई चेक कर लो। अच्छा, तो पहले इसको सॉल्व करो। तो 13 दोनों में कॉमन मिल गया, 13 कॉमन ले लो, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 11 यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा, और प्लस में 1 हो जाएगा। गॉट इट? अब कितना होगा? 13, 77, 11 से 77 और 1 78, 78। मल्टीप्लाई कर लो। 78, 13, 3 24, 2, 3 7 21, 2 23। ओके, ठीक है। 8, 7, 4, 11 के 1 हासिल, 7 2 9 1 10। ओके, कितना आया? 1014। ओके, अच्छा अब बताओ भैया, ये मोर देन 2 नंबर से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? या तो आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लिए होते तब भी यही आता, उसमें कुछ अलग नहीं किया है मैंने, बस इसको सॉल्व किया और चेक करना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं। अच्छा, तो ये देखिए, मैं यहाँ पे एक और तरीका आपको बता दूँ। 13 7 91 × 1 और 11, इनका मल्टीप्लाई आप करना जानते ही हैं कैसे? 1 आएगा, 9 आएगा, और 9 1 10 आएगा, 0 1 दे देगा इसे, 100, और इसमें 13 ऐड कर देना है, तो 4 1 1 0। देखिए दोनों आ गया। ठीक है ना? तो बात वही है, बस कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। अब बताओ, ये मोर देन 2 नंबर से डिवाइड है या नहीं है? है। अगर चेक करना चाहे तो कर लीजिए। कैसे? 2 5 10, 0 7, यहाँ पे 0 जरूर लगाइएगा, इसका वो कर दीजिए प्राइम फैक्टर। अच्छा, ये तो कटेगा ही नहीं, तो खैर मुझे तो मोर देन 2 नंबर से चेक करना है, तो ये भी मत करिए। अब देखिए, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो बात आती है सर होगा। क्यों होगा? क्योंकि लास्ट में 4 है। क्या ये नंबर 1 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये नंबर खुद से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या लिख देंगे? सिंस दिस नंबर इज गेटिंग डिवाइडेड बाई मोर देन 2 नंबर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? दिस नंबर हैज, ये भी लिख सकते हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। गॉट इट? समझ में आ गया? चलो भाई नेक्स्ट चेक कर लो। नेक्स्ट क्या है? 7 6 5 4 3 2 1 + 5, दोनों में क्या कॉमन है? तो जवाब आएगा सर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 कॉमन ले लो, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा? 7 6 4 3 2 और +1। गॉट इट? अच्छा, अब मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, काम खत्म। तो हो जाएगा 5 7 6 42, 4 3 12 2 24, देन प्लस में 1। गॉट इट? अच्छा, अब क्या करना है? 42 24, 4 2 8 और 4 4 16 और 4 20,
2, 2 चौक भाई देखो 4 चौक 16, एक ही लाइन में मैं कर रहा हूँ, 4 चौक 16 और 2 दूना 4, तो 16 4 20 और यहाँ से 2 सॉरी देखो 4 दूना 8 और 4 चौक 16 और 16 4 20 2 और 2 चौक 8 2 10 कितना आया 1008 और यहाँ पे एक 1 भी है तो 5 × 1009। ओके अच्छा अब बात करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 5 वैसे यहीं पे आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं या फिर कर लीजिए 5 0 0 और 4 0 5। अब इसके मोर देन 2 फैक्टर है या नहीं, ये नंबर अगर 5 से इंड है तो 110% 5 से डिवाइड होगा, 1 से तो होना ही है और एक खुद से होगा, ठीक है ना सेल्फ। तो इसके भी क्या है मोर देन 2 फैक्टर, सिंस दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और ये क्वेश्चन भी। तो चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिएगा, वो भी काफ़ी अच्छा ही क्वेश्चन है। चलिए भाई क्वेश्चन देख के डरिएगा मत, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिंपल बस एक बात मैं बोलूँगा अभी आप समझ जाएंगे, बस इतना कहूँगा इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है बस। और किसका एलसीएम निकालोगे भैया, यहाँ पे 18 मिनट है और एक और कोई डिजिट दिया होगा, ये 12 मिनट है, इसका एलसीएम निकालना। बात आती है कि सर एलसीएम क्यों निकालना, ये क्वेश्चन मेन है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। तो इसी के लिए हमें क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, नथिंग एल्स। क्या है, देयर इज अ सर्कुलर अराउंड द सर्कुलर फील्ड, मतलब एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, गोला काफ़ी अच्छा बन गया है ना। अच्छा फिर क्या कह रहा है, सोनिया टेक्स, मतलब सोनिया जो है यहाँ से अगर स्टार्ट की तो इसे इस पूरे पाथ को पूरा करने में 18 मिनट लगता है, किसको, सोनिया को 18 मिनट, ठीक है। अच्छा और अगर रवि चलता है यहाँ से तो उसे कितना लगता है घूमने में, 12 मिनट, ठीक है ना। तो रवि मतलब तेज़ दौड़ रहा है या जो भी कर रहा है, ड्राइव कर रहे हैं, आई थिंक ये लोग ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सोनिया को लग रहा है 18 मिनट और रवि को 12 मिनट, ठीक है। अच्छा फिर क्या कह रहा है, दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर वो दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया एंड गो इन सेम डायरेक्शन, मतलब सोनिया भी इधर से जा रही है और रवि भी इधर से जा रहा है, ठीक है ना। रवि को लगता है 12 मिनट, तो पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन, तो वो दोनों कब मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पे अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया रहता है कि मतलब एक 18 ले रहा है, एक 12 दे रहा है, वो कब मिलेंगे, इस टाइप का करो तो एलसीएम निकलता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में एचसीएफ भी निकलता है। बात आती है सर हम डिफ्रेंशिएट करें, कैसे करेंगे, तो देखिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको दोनों की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी अच्छे से। एक एचसीएफ है, एक एलसीएम, ये कोई नहीं बताता, 110% आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको सिंपल यही बोला जाएगा कि इसका एलसीएम निकाला जाएगा। बात आती है क्यों निकाला जाएगा, ये कोई नहीं बताता, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए ये क्या होता है, फैक्टर, एचसीएफ क्या होता है, एक तरीके का फैक्टर होता है, लेकिन नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये फैक्टर, लेकिन नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये क्या है, एलसीएम, ये क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बात आती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो भैया पहले फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस समझ लो। मल्टीपल होता है अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड, अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड। जैसे मैं बात करूं 12 24 36, तो 12 की ये सब क्या है, मल्टीपल है, क्या है, मल्टीपल। क्यों, क्योंकि ये 12 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, 12 दूना 24 12 तिया 36, मतलब क्या है कि ये सब क्या है, मल्टीपल। और अगर जो मैं फैक्टर की बात करूं तो 12 के फैक्टर क्या है, 2 3 4, क्यों, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड, वो क्या होता है, मल्टीपल, मतलब 24 36 ये सब क्या है, 12 के मल्टीपल है। और अगर जो फैक्टर की बात करें तो 2 3 4 ये सब क्या है, 12 के फैक्टर है। क्यों, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर सकते हैं, और ये क्या है, 24 36 ये खुद डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल। अच्छा तो अब ध्यान से समझिए, इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है तो ये हाईएस्ट, लेकिन ये एक्चुअल में होता क्या है, छोटा होता है,
क्या होता है, छोटा होता है। क्यों? क्योंकि ये के तरीके का क्या है, फैक्टर है। और अगर जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो ये मल्टीपल है, इस वजह से क्या हो जाता है, बड़ा, जबकि नाम में क्या है, एलसीएम, और ये क्या है, लीस्ट। अब बात आती है सर इतनी कहानी तो आप बता दिए, समझ में कुछ नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझने की जरूरत भी नहीं है। अभी तुरंत मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मल्टीपल की डेफिनेशन होती है ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड, जैसे 12, 24, 36, तो 24, 36, 12 के यहाँ क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। अच्छा, और अगर फैक्टर की बात करें तो लिख लीजिए अ नंबर विच कैन डिवाइड, ऐसा नंबर जो डिवाइड कर सके, किसे, दिए गए नंबर को। तो जैसे 12 के अगर जो फैक्टर की बात करें तो 2, 4, 3 ये सब क्या है, 12 के फैक्टर। अच्छा, अब देखिए गलती से अगर आप इन दोनों का HCF निकाल दिए, मान लीजिए आप दिमाग में आ रहा है, ठीक है, HCF कितना होगा, तो भैया दोनों में कॉमन, दोनों में क्या है, 3 चौक 12, 3 छक 18। भाई कैसे निकालना मैं सिखाया था, चलो 2 छंग 12, दोनों 18, दोनों में क्या कॉमन है, 2, 3 कॉमन है सर, तो 2 और 3। अब इसका HCF क्या हो गया, 6। तुम खुद सोच सकते हो कि ये 12 मिनट में पूरा चक्कर करता है, और ये क्या करता है, 18 मिनट में पूरा चक्कर पूरा करता है। तो क्या ये 6 मिनट बाद मिल जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता है। 6 मिनट बाद कैसे वो मिल सकते हैं, जब ये 12 मिनट में पूरा कर रहा है और ये 18 मिनट में पूरा, तो 6 मिनट तो हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या, सीधी सी बात है, फिर सर एलसीएम में निकलेगा, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ देर बाद मिलेंगे। ऐसे तुरंत 6 मिनट का मतलब क्या, पहली बात तो ये 12 मिनट में पूरा करते हैं ना, और ये 18 मिनट में पूरा करते हैं, तो 6 मिनट में कैसे मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। अच्छा, इस वजह से क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो क्या सिंपल निकाल दीजिए, आई थिंक 36 आएगा। तो क्या लिखेंगे, दे विल मीट अगेन, मतलब एलसीएम ऑफ 18, 36, और इन दोनों का एलसीएम होगा कितना, 36। कैसे निकालना है, सिंपल, जैसे भी निकालना चाहो, 36 ऐसे निकाल दो, 2 9 18, 18 दूना 36, 3 53 और 3 6 18, 3 दूना 6, 3 1 3 2, 3 3 9, दूना 18, दूना 36। ये सिंपल क्या हो जाएगा आंसर। गॉट इट, समझ में आ गया। तो आप जैसे भी करना चाहें, इतना क्वेश्चन पे मैं फोकस कर दिया हूँ कि अब आपकी ये गलती नहीं होगी। आगे क्लासेस में जब जाएंगे वहाँ गलती होती है, लेकिन अभी तो आप ये गलत नहीं करोगे एलसीएम में और एचसीएफ में। या फिर ऐसे आप समझ लो कि इस टाइप में जैसे स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए, मीट अगेन मिल जाए, और एक 18 में जा रहा है 12 में, तो उसमें एलसीएम में निकलता है, ठीक है। तो राइटिंग तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 खत्म होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि मे भी थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि मैं अब दूसरे टॉपिक का सोच रहा हूँ, रीजनिंग के बारे में, जो कि आप लोग के रिलेटेड नहीं है, 10th से रिलेटेड। मैं सोच रहा हूँ रीजनिंग का पूरा सिलेबस ही खत्म कर दूँ एक वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए फिर उस बारे में सोचेंगे। बहरहाल आप लोग को एक्सरसाइज कैसी लगी, और अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे जल्दी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपलोड नेक्स्ट एक्सरसाइज एज सून एज पॉसिबल। मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोनों वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करा दूं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।